कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग करते हैं अभी फिलहाल। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। अपन ने क्या क्या कर लिया अभी तक? प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली। सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है, पांचवा प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग कैसे करते हैं? बिजनेस पे चेक कैसे रखते हैं, नज़र कैसे रखते हैं, मतलब जो चीज़ मतलब अपन ने असाइन की हुई है सारी चीज़ें, उसके ऊपर नज़र रखना, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग है। ठीक है। अब एक जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करना, जो एक्चुअल काम किया है क्या वो सेम काम किया है, जो स्टैंडर्ड है उसको एक्चुअल के साथ मैच करना। मैंने स्टैंडर्ड बनाया, मान लो सपोज दैट एक लेबर एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा, तो क्या लेबर ने 10 यूनिट बनाई? एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लो लेबर की 7 यूनिट आई, 3 यूनिट कम बनाई लेबर ने। अब 3 यूनिट जो कम बनाई है उसके क्या कारण रहे, तो आगे गलतियां ना हो, आगे गलतियां ना हो इसीलिए तो अपनी कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब चेक रखना, नजर रखना, ताकि भविष्य में गलतियां ना हो। अब भविष्य में जो ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट तो उसको कम दिख रही है, बोले यार कम ही तो है 3, क्या हो जाएगा? अरे वो तो क्या जाएगा, 20,000 लेबर है हमारी फैक्ट्री में, 20,000 गुना 3 60,000 यूनिट गई। समझ रहे हो? 10 रुपये भी एक यूनिट पे नुकसान हुआ तो हमारा 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया एक दिन में तुम्हारी वजह से। समझे कि नहीं समझे? तो कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, किसी एक बंदे की बात नहीं है ये, हम सबके ऊपर कंट्रोल रखेंगे बराबर। समझ ही नहीं आई? मतलब कहने का क्या, एक किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे कंट्रोल नहीं रख रहे, हम सभी के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। सही है? तो ये बात है। तो कंट्रोल इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट के क्लोजर लाया जा सके, तभी कंट्रोलिंग रखी जाती है, ताकि जो हम चाहते हैं डिजायर जो रिजल्ट है हमारा वो पूरा हो सके। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। डेफिनेशन देखो फिलिप कॉटलर की कर लेना। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। बात एक ही है, इसने भी तो यही कहा है, अलग से कुछ थोड़ी कहा है भाई। एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट के बराबर लाने की कोशिश करना ही तो कंट्रोलिंग है। कोशिश कर सकते हैं, यूं थोड़ी है कि लाना ही लाना है, हो ही जाएगा, नहीं हो ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब जो हम सोचते हैं क्या वो हर बारी वही होता है? नहीं होता। ठीक है ना? बात ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे चलो, फीचर्स क्या कंट्रोलिंग। सबसे पहला, कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फंडामेंटल फंक्शन है, पांचवा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टिंग के बाद में कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। दिशा तो दिखा दी, अब सामने वाले को देखना तो पड़ेगा, चेक तो रखना पड़ेगा। Controlling is a fundamental function of management. As a manager needs to exercise it in order to seek planned result from the subordinate. If controlling is excluded, all other functions, planning, organizing, staffing, directing of management are rendered meaningless. अब हमने सिर्फ कंट्रोलिंग हटा दिया बीच में से, क्या फ़ायदा प्लानिंग तैयार करने का, क्या फ़ायदा ऑर्गेनाइजिंग का, क्या फ़ायदा स्टाफिंग का और क्या फ़ायदा डायरेक्टिंग का? सारे फंक्शन बेकार हो जाएंगे बिना कंट्रोलिंग के। पांचों फंक्शन जरूरी है मैनेजमेंट में, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जरूरी ना हो, सारी चीज़ें जरूरी है, जब भी धरती पे है वो सारी चीज़ें। ठीक है ना? पांचों के पांचों फंक्शन जरूरी हैं, पांचों के 5 फंक्शन होंगे तभी पता चलेगा कि मैनेजमेंट कैसी हुई है। इसीलिए मैनेजमेंट के इसको फंक्शन बनाया गया, लास्ट फंक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी फंक्शन है ये। कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी कहानी। देखो, कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन है कंट्रोलिंग, मतलब गोल को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कंट्रोलिंग करना, नहीं तो सामने वाले काम ही नहीं करेंगे, काम करके राजी ही नहीं है कोई दुनिया। बात ये है, काम करवाना पड़ता है। कंट्रोलिंग फोकस ऑन गोल्स एज इट इज इंश्योर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइन गोल। प्रीडिटरमाइन गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व है। कंट्रोलिंग नहीं होगी तो चेक नहीं हो पाएगा, काम चोर लोग भी छुप जाएंगे, काम करने वाले भी बेचारे डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोला यार हम तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं यार, हमको तो ना काम करके भी सैलरी ले जा रहा है हमारे से ज़्यादा, या हमारे बराबर सैलरी ले जा रहा है, ये डिजर्व ही नहीं करता इतनी सैलरी, और ना इसके ऊपर कंट्रोलिंग हो रही, ना इसको कोई देख रहा, तो गलत हो जाएगा ना। आधे से ज़्यादा लेबर काम नहीं करेंगे, नहीं काम करेंगे तो खत्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन। समझे? कंट्रोलिंग इज एन ऑल प्रीवियसली फंक्शन, सारी जगह विद्यमान होना चाहिए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बिना तो खत्म है, पूरा का पूरा सौदा ही खत्म है। कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन। बोथ है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब देखा जाए तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग के जस्ट बाद प्लानिंग शुरू हो जाती है।
कंट्रोलिंग का जस्ट अगला हिस्सा प्लानिंग है। तो फॉरवर्ड और लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग भाई पहले देखना अभी जो किया है ठीक किया है कि नहीं किया। और बैकवर्ड लुकिंग, सॉरी, बैकवर्ड लुकिंग देखना कि जो किया है ठीक किया है कि नहीं किया। भाई देखना एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना। और फॉरवर्ड लुकिंग, आगे आने वाली भविष्य में जो ये पीछे गलतियां की थी वो रिपीट ना हो। सीधी सी बात है, समझे कि नहीं समझे। जो हमने पीछे गलतियां की हुई है, आगे जब हम प्लान तैयार करेंगे ना, आगे जब हम प्लानिंग तैयार करेंगे, उस प्लान के अंदर में इनिशिएट करेंगे उस चीज़ को जो हमने गलतियां की थी, और वो गलतियां लिख लेंगे कि भैया ये गलतियां हुई थी, 10 गलतियां हुई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैंने मान लो पढ़ाना शुरू किया इस साल में, तो इस साल में भी मेरे से भी गलतियां हुई हैं, समझ रहे हो। मार्केटिंग में गलतियां हुई है, कई चीज़ों में गलतियां हुई है, समझे, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। समझे नहीं समझे, बात ये है। अब मैं इसका सुधार करते हुए बूस्टअप करेंगे, आप दोबारा से आगे निकलेंगे। अब जब नई प्लानिंग स्टार्ट करेंगे मार्च अप्रैल में, जब अपना नया सेशन चालू होएगा, उससे 1 महीने पहले प्लान तैयार कर देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, सब कुछ टोटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, किस किस सेलिब्रिटी को बुलाना है, कैसे कैसे बुलाना है, अब की बार तोड़ देंगे पूरी मार्केट को, समझ रहे हो। पूरा प्लान बना रखा है, ठीक है, समझ ही नहीं आई। पूरी मार्केट को तोड़ देंगे, बहुत सेलिब्रिटी को बुलाएंगे, बहुत कम से कम 20-25 सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे, अलग अलग बुलाते जाएंगे, रोकेंगे ही नहीं, हर 2 दिन में एक नया, समझे। तो ये बात है। क्या होगा, पैसे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक वेल डिफाइंड नेम बन जाएगा इंस्टाग्राम की, और सब चीज़ों की आईडी डलवाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लाख रुपए की बात है सारी, 5-6 हज़ार रुपये में आ जाते हैं सारे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो द कंट्रोलिंग फंक्शन, देखो कंट्रोलिंग क्या फंक्शन है, बिल्कुल है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, रेगुलर निभाने वाला फंक्शन है, कभी एक टाइम नहीं रोक सकते इसको आप। कंट्रोलिंग रेगुलर निभाने वाला फंक्शन है, बिना रेगुलर निभाए कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगा सब कुछ। कंट्रोलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हो बिजनेस को, तो भैया कंट्रोलिंग रखो, नहीं तो खत्म है कहानी है। इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की? एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो पाएंगे। अच्छा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करो, भाई क्या वास्तव में स्टैंडर्ड सही है। हमने बोल तो दिया 12 यूनिट बनानी है डेली, क्या संभव है 12 यूनिट? संभव है तभी दो, जो स्टैंडर्ड है ना प्रॉपर होना चाहिए, तभी लेबर काम कर करके मर जावे, लेबर से तैयारी हो, स्टैंडर्ड को नहीं हो पूरा, कुछ भी उखाड़ लो, नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबरों के डंडा नहीं देना इनवैलिड, भाई जो चीज़ जायज़ है उस चीज़ पे आप बात करो कि भाई हाँ 10 यूनिट बन जाएगी तो भैया वही स्टैंडर्ड हो, एक्यूरेट होना चाहिए स्टैंडर्ड। यूँ नहीं है चांद पे जाना है, चांद पे जाके एक दिन वापस आना है, आ जाएगा? नहीं आ सकता, समझे कि नहीं समझे। बात ये स्टैंडर्ड वो हो जो पूरा किया जा सके, स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरा ही ना हो सके, लेबर डिमोटिवेट हो जाएगा, कई यार काम तो अपना कभी पूरा होता ही नहीं, बात खत्म, आज भी नहीं होएगा, क्या हो जाएगा, और कम करो। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के एफिशिएंटली यूज़ हो पाएंगे ना, प्रॉपर चेक रहेगा, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, प्रॉपर नज़र रहेगी, तो क्या है एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाएगी। मैनेजमेंट में एक बढ़िया चीज़ आ पाएगी, मतलब हाँ भाई कोई देख रहा है हमको, कंट्रोल हो रहा है हमारे ऊपर, सही है कि नहीं है। जो रिसोर्सेज है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, बेकार ख़राब नहीं होंगे हमारे, ठीक है ना। कंट्रोलिंग बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉइलेज खत्म हो जाएगी। जो वेस्टेज हो रही है ना उसको कंट्रोल करेंगे, स्पॉइलेज हो रही है जो कंट्रोल करेंगे। लेबर जो टाइम पास कर रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, ताकि आगे लेबर टाइम पास ना कर सके। तूने कल 7 यूनिट बनाई, चलो ठीक है, तेरे से जवाब मांगेंगे भैया 7 यूनिट कैसे बनी है, एक तो तूने सारा टाइम लगा दिया, तेरे को लेबर दिया, दिहाड़ी दी है 500 रुपये 10 यूनिट की, 50 रुपये पर यूनिट, 150 रुपये तो तेरे को हम वैसे ही दे रहे हैं, 150 तो तेरे को हम वैसे ही दे रहे हैं भैया, कल ध्यान रखियो, नहीं तो 350 ही मिलेंगे, नहीं तो फिर आगे निकाल दिया जाएगा। समझा ही नहीं आई बात, कल ध्यान रखना इस चीज़ को, ये कंट्रोलिंग से पॉसिबल है, समझे। बात ये है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव होएगा नहीं होएगा, हाँ भाई उसके दिमाग में ये रहेगा यार अपने को काम करके देना भैया, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, कंट्रोल कर रहा है सामने वाला, समझे नहीं समझे, मोटिवेट हो जाएगा एम्प्लॉय। एक कंट्रोलिंग हेल्प इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय एक्सप्लेनिंग देम वेल इन एडवांस
what they are expected to do and how they will be appraised, मतलब अप्लाई कैसे करेंगे। सच टाइप ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क विथ फुल डेडिकेशन। सामने वाले को पहले से ही पता है भाई तेरा स्टैंडर्ड ये है, तेरे को ये काम करने का है। अब सामने वाला मोटिवेट होकर कोशिश करेगा उस काम को पूरा करे, ताकि डांट ना सुनने को मिले मैनेजमेंट से, मिडल से या टॉप से, जो भी लेवल नीचे काम कर रहे ऊपर वालों से डांट ना सुनने को मिले, शिकायत ना मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर काम करने की कोशिश करता है सामने वाला। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर ऑर्डर बना के चले, हर चीज़ का प्रॉपर डिसिप्लिन बना के चले। डिसिप्लिन क्या होता है? प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी। अच्छा, फैसिलिटेटिंग कंट्रोलिंग इज इन एक्शन। देखो कंट्रोलिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन आएगा नहीं आएगा, सभी लोग मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी काम निपटे। अब बहसबाजी में सारा काम रह जाएगा, बहसबाजी में हो ही नहीं पाएगा, बहस ही चलती रहेगी, काम ही नहीं होगा। सारा दिन बहस ही तो चली है, सारा दिन झगड़ा ही चला है, काम कहाँ हुआ है? फ़ायदा नहीं है ना बहस करने का, लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ी बातें हैं। बहस जितनी करोगे उतना टाइम ख़राब होगा तुम्हारा, समझे नहीं समझे? बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अपना काम तेज़ी से निकालते हुए चलो, सिलेबस कंप्लीट, फ़ायदा फारिग, समझे नहीं समझे? तो ये चीज़ें हैं। आपका सैम्पल पेपर वो उतनी जल्दी आ जाएंगे। अब हमारे पास पड़ाव में 5 महीने पड़े हैं, 5 से 5.5 महीने पड़े हैं। फटाफट खैचम खैच सिलेबस निकालेंगे अब तेज़ी से, 2 बार सिलेबस निकाल के भाई, फिर उसके बाद में सैम्पल पेपर शुरू कर देंगे। सही है, बात ये है। अब तुम्हारा सिलेबस कोई ज़्यादा रह नहीं रहा है, बिजनेस के कितने 8 चैप्टर तो हो गए ना। तो ये चीज़ें रिलेशन बिटवीन, हाँ 12 है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? देखो प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है, ये सबसे लास्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कंट्रोलिंग के जस्ट बाद प्लानिंग शुरू हो जाती है दोबारा से। सही है, तो ये बात है, दोनों आसपास भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस वजह से देखो इसके बाद में देखो क्या, इट प्रोवाइड्स, ये सिर्फ फ्यूचर एक्शन लेता है, फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन कंट्रोलिंग जो होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों है, पीछे का भी देखते हैं और आगे के लिए भी सिस्टम तैयार होता है कि भाई आगे ऐसा नहीं होगा, ये गलतियाँ हुई, चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं होनी चाहिए। आगे तोड़ देंगे पूरी मार्केट को, निचोड़ दूंगा नींबू की तरह पूरी मार्केट को, अपने हाथ में लेके आऊँगा पूरी मार्केट को, किसी भी तरीके से लेके आनी पड़े, चाहे अपने आप से वादा करना पड़ेगा बिजनेस में, समझ रहे हो? तब है असली कंट्रोलिंग, तब मजा है कंट्रोलिंग करने का। हाँ, पूरी मार्केट को निचोड़ना है और सारा रस इकट्ठा कर लेंगे पूरी मार्केट का, समझा ही नहीं आई? तो ये चीज़ है। देखो इसके बाद में दूसरा पॉइंट, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग ही बकवास है, पहला काम है प्लानिंग है, बिना प्लानिंग के ना ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग क्या, सारी चीज़ बकवास है। ना ऑर्गेनाइजिंग का कोई मतलब, ना स्टाफिंग का कोई मतलब, ना डायरेक्टिंग का कोई मतलब। सभी चीज़ें जो है ना मैनेजमेंट की ज़रूरी है। पाँचों के पाँचों फंक्शन कोई फेंके नहीं हुए कि वैसे ही बना दिए, सारे ज़रूरी है, एक एक पॉइंट ज़रूरी है, समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ है। प्लानिंग इज जो भी है प्रिस्क्रिप्टिव, वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्यूएटिव। कंट्रोलिंग इवेल्यूएट करना होता है, देखना कि क्या किया है सामने वाले ने, लेकिन वो क्या होता है, प्रिस्क्राइब की होती है प्लानिंग। भैया ऐसे ऐसे करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, होम टू डू, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, अब करना है, ये करेगा, सब कुछ डिसाइडेड है वहाँ पे है। लेकिन कंट्रोलिंग इवेल्यूएटिव है। इवेल्यूएटिव का मतलब क्या होता है? इवेल्यूएट करना, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था क्या वो एक्चुअल काम वही हुआ है? इवेल्यूएट करना। इवेल्यूएट योरसेल्फ, क्या हुआ हमारे बिजनेस के अंदर में, हुआ है या नहीं हुआ काम बढ़िया? तो ये चीज़, आगे चलो। प्लानिंग लुकिंग अहेड वाइल कंट्रोलिंग लुकिंग बैक। पीछे का देखना है ना, पीछे का देखना कंट्रोलिंग है कि नहीं है भाई। स्टैंडर्ड उसको एक्चुअल से कंपेयर करना, जो लेबर ने एक्चुअल काम किया है देखेंगे तो सही ना, क्या किया है, करा भी है नहीं करा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं करा ही नहीं होता। प्लानिंग इज लुकिंग बैक वाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड भी है, मैंने बताया ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों है कंट्रोलिंग तो, लेकिन उसमें तो ए हेड ही है। ठीक है, प्लानिंग देखो लुकिंग बैक, पिछले को देखते हुए अगली तैयारी करनी होती है। अब नई जो प्लानिंग तैयार करूँगा मैं, अब आने वाली जो प्लानिंग मेरी तैयार होएगी आगे, तो वो मेरी पिछले वाली चीज़ों को देखते हुए होएगी। पीछे क्या क्या हुआ मेरे साथ बिजनेस में, पूरे साल मैंने क्या क्या किया,
क्या क्या मिस्टेक्स की, सारी चीज़ें देखूंगा पिछले वाली। मेरे को अगर अगली प्लानिंग तैयार करनी है तो, समझे नहीं समझे। अब मेरी जो अगली प्लानिंग तैयार होगी वो पिछले को देखते हुए होगी, भाई पीछे क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस, सबसे पहला क्या है प्रोसेस के अंदर में, देखो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बनाओ, एक स्टैंडर्ड बनाओ काम का। एक लेबर एक घंटे के अंदर 2 यूनिट तैयार करेगा, स्टैंडर्ड बना दिया। लेबर की वर्किंग आवर्स 8 घंटे है तो लेबर की स्टैंडर्ड यूनिट 16 बना दी मैंने, ये मैंने स्टैंडर्ड बना दिया। अब एक यूनिट इतने देर में तैयार होएगी, ये चीज़ ये होएगी, ऐसे होएगी, स्टैंडर्ड बना दिया हर चीज़ का। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब आपकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस करी है लेबर ने, देखूंगा कैसी करी है। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा, मैं दोनों में एक्चुअल से स्टैंडर्ड कंपेयर होएगी। उसके बाद में एनालाइज करेंगे डेविएशन को, कितने डेविएशन आए। मैंने तो बोला था 10 यूनिट बनानी है, आपने तो 7 यूनिट बनाई, 3 का डिफरेंस कैसे आया। एनालाइज करेंगे डेविएशन, कितना डेविएशन आया, ठीक है। टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन, अब कोरेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। कोरेक्टिव एक्शन क्यों लिए जाएंगे, ताकि भविष्य में गलतियां ना हो, ये 3 यूनिट वाली गलतियां ना हो, ठीक है। अब तूने 12 यूनिट बना दी ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के लिए, अरे तूने 12 यूनिट तो बना दी रामखोर, तूने माल भी तो बर्बाद कर दिया सारा। आधा माल ले बैठा, शीट काट के भगा दी फटाफट फट के चक्कर में, 2 यूनिट फालतू बनाने के चक्कर में हमारा 50,000 रुपये का नुकसान कर बैठा तू। ऐसे क्या फ़ायदा है फालतू माल बनाने का, जब अपने ने स्टैंडर्ड दिया हुआ था आपको 10 यूनिट का, हम आपको अच्छा समझते हैं 10 यूनिट बनाते तो। अब 12 यूनिट बना के हमारी गोभी खोद दिया आपने 50-60 हज़ार रुपये की, क्या उखाड़ लिया, 2 यूनिट फालतू बना के बिक जाएगी 300 रुपये की, हमारा तो नुकसान कर दिया आपने। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें देखो, ज़्यादा बनाने के चक्कर में, ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के चक्कर में भी कई बार नुकसान हो जाते हैं। ऐसा आपको समझना चाहिए, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ है। अब मैनेजमेंट खुश थोड़ी होगी उस चीज़ से देख के, वो समझे नहीं समझे। डेविएशन को कंट्रोल करना, देखो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देखो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते वक्त है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अचीवेबल टारगेट बनाओ। यूँ ना हो अचीवेबल टारगेट ही ना हो, साला जो अचीव ही ना हो सकता हो, तो अचीव ही नहीं हो सकता, ऐसा बना दिया टारगेट। लेबर चाहे मर जाए, समझ रहे हो, लेबर चाहे मर जाए, टारगेट अचीव ही नहीं कर सकता, कुछ ही उखाड़ ले चाहे लेबर, नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो भाई लेबर डिमोटिवेट हो जाएगा। लेबर के मन में ये होना चाहिए यार टारगेट अचीव हो जाएगा, हाँ मैं टारगेट ये अचीव कर सकता हूँ, समझे कि नहीं समझे। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए ताकि अचीव हो सके, जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं ना वो अचीवेबल होना चाहिए, नॉन अचीवेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। इट रेफर्स टू द सेटिंग द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर, ऐसा क्राइटेरिया सेट करना जो जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जा सके। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इस क्वालिटी का माल होना चाहिए और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, समझ आई नहीं आई। तो ये चीज़ है। देखो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या है, इट रेफर्स टू दो स्टैंडर्ड विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। एग्जाम्पल, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 500, revenue to be earned, number of units to be produced and sold, time to be spent in performing a task, ये सारा क्वालिटेटिव मेजर है। भाई इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगाना है आपने, इतना माल लगाना है, इस क्वालिटी का बनाना है, समझे कि नहीं समझे। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव इतना बनाना है। देखो क्वालिटेटिव तो क्वांटिटेटिव हो गया क्या, क्वांटिटेटिव कॉस्ट कितनी लगानी है, रेवेन्यू टू बी अर्न, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटेटिव हो गया, सॉरी ये क्वालिटेटिव क्या हो गया, क्वालिटी इंप्रूव, हमारे को गुडविल चाहिए हमारी, और वो मिलेगी प्रोडक्ट से। क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमारा नाम बने, इंप्रूव गुडविल हो, इंप्रूव मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, लेवल ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय बढ़े, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, ताकि भविष्य में हमारा वो परमानेंट कस्टमर बन जाए। बात ये है। देखो फंक्शंस, एरियाज एंड स्टैंडर्ड्स, देखो स्टैंडर्ड्स यूज इन वेरियस फंक्शंस एरियाज, प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट का स्टैंडर्ड होता है, भाई इतनी कॉस्ट के अंदर काम हो जाना चाहिए भैया। इंडिविजुअल जॉब्स का स्टैंडर्ड होता है कि भाई ये का इतनी 10 यूनिट बनाएगा। परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, बात ये है। मार्केटिंग, सेल्स वॉल्यूम होती है कि नहीं होती वहाँ पे, सेल्स एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का भी एक बजट होता है, भाई इतने के अंदर काम करने का है। इंडिविजुअल के ऊपर सोचना, सेल्स पर्सन्स परफॉर्मेंस देखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना।
अच्छा, पर्सनल मैनेजमेंट जो HR मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन बना के रखना है ना, क्वालिटी। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेशियो कम करना, लेबर छोड़ के ना जाइए, देखना सारी चीज़ें, एब्सेंटिज्म कम हो, डिस्प्यूट कम से कम हो, है ना, तो ये चीज़ें हैं। फाइनेंस के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो देख रेख करके करो, बढ़िया से करो। फ्लो ऑफ कैपिटल जो है बढ़िया से होना चाहिए, लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन हो, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, इन्वेंट्री प्रॉपर हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ये स्टैंडर्ड होते हैं सारे के सारे। अच्छा, फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, देख, स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल, मतलब अचीवेबल हो, है ना, इट शुड बी नाइदर टू ईजी टू अचीव, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए अचीव करके साइड में बैठ जाए लेबर, और इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए अचीव ही ना हो पावे, बराबर बराबर सा जो सारे अचीव कर पाए। स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, मेजर किया जा सके ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसको नाप ही ना सके उसका क्या फ़ायदा है, समझे, तो ये बात है। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस, अब बीच में कोई दिक्कत आई तो स्टैंडर्ड को हम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, भैया ये करना है, साफ होना चाहिए। देखिए, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, एक टॉलरेंस लिमिट बनाओ कि भाई इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। अब मान लो हमने 2000 यूनिट बोली बनाने के लिए, 1950 बनाई, कोई बात नहीं, 50 यूनिट देख लेंगे। अब तुमने बोली 2000 यूनिट, 1000 नहीं बनाई, टॉलरेंस के बाहर हो गया है ये काम, मैंने 50 यूनिट टॉलरेंस रखी है, टॉलरेंस लिमिट मेरी 50 यूनिट है, उतने में मैं समझ लूँगा, कोई बात नहीं है। लेकिन यार अब तुम 1000 यूनिट नहीं बनाओगे तो तुम्हारे साथ क्या करूँगा, सीधी सी बात है यार, मेरी तो लेबर लग गई, तुम सारे लेबर की तरह लगे हुए हो, काम कर रहे हो, मेरा तो आधा काम रुक गया यार, मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तुम्हारे से, मेरा तो लॉस हुआ उल्टा। तो ये चीज़ है, टॉलरेंस लिमिट होती है, टॉलरेट करने की लिमिट होती है, आफ्टर द लिमिट जो है ना सहन नहीं होती चीज़ें कई, अब इतना नुकसान होते हुए सहन थोड़ी कर सकता है मैनेजर, सीधी बात है। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, देखो, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, देखो, ऑफ परफॉर्मेंस फॉर वेरियस एरियाज, देखो, कंपनी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व सर्टेन रेशियो सच एज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है नहीं मिला, ये तुमको मैं तीसरी बुक में करवाऊंगा अकाउंट्स की, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई में रिक्वायर्ड, भाई वो सारी चीज़ें देखना, परफॉर्मेंस को देखना एक्चुअल। इसके बाद में देखो, कंपैरिजन फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना। तूने 8 यूनिट बनाई, वही बात आ गई दोबारा से, 2 नेगेटिव आई, 10 का स्टैंडर्ड था, तुमने 12 बना दी, पॉजिटिव आई 2, लेकिन तूने माल ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन एट द स्टेज, क्यों आई ये डेविएशन, कारण क्या रहे, भविष्य में गलतियाँ ना हो, ताकि डेविएशन एनालाइज करने पड़ेंगे। एट दिस स्टेज डेविएशन पॉइंट्स आउट दैट एंड द थर्ड स्टेज आर एनालाइज सो दैट करेक्टिव एक्शन इज टेकन, ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। एनालाइज तो करना पड़ेगा ना क्या कारण रहे, ताकि भविष्य में वो करेक्टिव एक्शन लिए जा सके, गलतियाँ ना हो हमारे से, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग डेविएशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन KRA, की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया जो है ना उसको डिटरमाइन करो, हाँ वहाँ पे जो मेन काम था ना वहाँ पे क्या दिक्कतें आई, छोटे मोटे काम में नहीं देखेंगे ये चीज़ें। अच्छा, डेविएशन इज इन की, देखो, रिजल्ट एरिया ऑफ बिजनेस आर टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर टू द डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरिया, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, 5% चीज़ है वो, 95 में हमारा बिजनेस वहाँ पे है, की पॉइंट एरिया पे, ठीक है। देखो, एक्सेप्टेंस रेंज डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, मैंने बताया ना टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, इससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते आप। मैंने आपको बोल दिया यार ठीक है, आपको मैंने 20 यूनिट दी थी, 18 बनाई, ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टॉलरेंस मेरी 2 यूनिट है, मैं आपको टॉलरेट कर लूँगा 2 यूनिट पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 10 यूनिट बनाई तो भाई दिहाड़ी नहीं निकलेगी ना आपकी, तो क्यों रखें हम आपको, मेरी मशीन आप यूज़ कर रहे हो सारा दिन, 10 यूनिट बना पाए आप, माल आपने इतना ख़राब कर दिया हमारा, 20 यूनिट जितना माल ले बैठे आप 10 यूनिट बनाने के लिए, उसी माल में उसी मशीन से उतनी लेबर में 20 यूनिट बन सकती थी, आपने 10 बनाई, हमारा नुकसान हो गया उस वजह से। तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई,
या तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप ट्रेनिंग लो, सारी चीज़ें कर जरूरत है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत पूरी करो अपनी, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ में देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब प्रिंसिपल्स क्या देखो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के, देखो this principle is based on belief that it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activities in the organization। भाई ना इतना आसान हो ना इतना मुश्किल हो, भाई की पॉइंट्स जो है ना। अच्छा आगे चलो, hence those activities should be determined which are important। ऐसी एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करो बढ़िया से जो इम्पोर्टेंट हो, KRA हो, जो की एरिया जो है अपना, की पॉइंट जो है अपना, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जहाँ पे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। KRA आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र। अब जो मेन जगह है ना वहाँ पे अगर दिक्कतें आई, वहाँ पे डेविएशन ज़्यादा आए ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो जाएगी बात। सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे था हमारा, वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा लॉस हो गया। तो ये चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है, देखो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट देखो एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। भाई कह रहा है बिना कंट्रोलिंग के कोई भी चीज़ नहीं है पॉसिबल। देखो it refers to that principle of organization control which holds that only significant deviation should be brought to the top management attention। कह रहे टॉप मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट जो है ना चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के डेविएशन है वो ज़्यादा कंसीडर करने चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों की डेविएशन देखने लग जाएगी, छोटी मोटी 50-100 रुपये की डेविएशन ही देखते रह जाओगे। एक मेन जो कहानी है उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एडवांटेज क्या है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के, एडवांटेजेस क्या हैं, बाय टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट डेविएशन ऑफ बोथ टाइम एंड एफर्ट। सब भी दोनों चीज़ें बचे, फालतू चीज़ों को देखते देखते पूरा दिन बर्बाद कर दिया। द मैनेजर रिमेन्स फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एरियाज। अच्छा, डेलीगेट अथॉरिटी टू हैंडल लेस इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स टू द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को सौंप देंगे का तू देख लियो ये छोटे मोटे एरिया, की पॉइंट एरियाज को मैनेजर देखेगा, ढंग से वॉच करेगा। कॉजेज ऑफ डेविएशन, कारण क्या है, डिफेक्टिव प्रोसेस, डिफेक्टिव हो गया कुछ है ना। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा फैक्टर जो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन है। इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स नहीं है पूरी तरीके से अवेलेबल है ना। अच्छा, और देखो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट, कुछ बाधाएं आई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक आया कुछ है ना। ये सब चीज़ें के कारण डेविएशन पैदा हो सकते हैं। टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन। अब कोरेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्य में ये गलती ना हो, ये चीज़ें भविष्य में रिपीट ना हो। रिपीट ना हो मतलब कहने का जो गलतियाँ पीछे कर दी ना भाई, अब नई वाली प्लानिंग में उस चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो। ठीक है, टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन का मतलब ये है। हो गया पूरा चैप्टर।